हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। ये जो दुनियावी जीवन है प्रिय भाई बहनों, ये सच्चा जीवन नहीं है। 14 का हम लोग पढ़ेंगे तीसरा वचन व्यवस्था विवरण से। 14 का दूसरा वचन व्यवस्था विवरण से हम लोग पढ़ेंगे। कृपया देखिए, ये जो मीटिंग है, आप जो संगत है, कृपया बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। जी, तीसरा वचन व्यवस्था विवरण 14:3। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਿਨੌਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ जी जी पढ़िए। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। क्योंकि आप लोग परमेश्वर पिता की एक पवित्र प्रजा हैं। जी जी। ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਉਮਤ ਹੋ। हाँ हाँ, आप लोग एक विशेष प्रजा के रूप में चुने गए मसीह लोग हैं। स्तुति। आप लोग दुनिया के होने के लिए चुने नहीं गए हैं। स्तुति स्तुति स्तुति। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? हम लोग मसीह यीशु में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। तो प्रिय भाई बहनों, देखिए आप कौन से जीवन की तैयारी कर रहे हैं? इस जीवन में, उस जीवन की। कहाँ जाना है? वहां जाना है। तैयारी कहाँ हो रही है? यहाँ। स्तुति स्तुति। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पवित्र लोगों का मतलब क्या होता है? पवित्र लोगों का मतलब होता है संत नुमा लोग। कपड़े पहनने से लोग संत नहीं होते हैं। संत कैसे होते हैं? दाढ़ी बढ़ाने से हम लोग संत नहीं होते, बाबा बनते हैं। कैसे बनते हैं संत हम लोग? जब हम उसके साथ रहने लगते हैं, तब हम उसके जैसे होने लगते हैं। दिन ब दिन परिवर्तित होना है उसके लोगों को। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रजा को क्या किया है? अलग किया है। 4 का 3 भजन कृपया पढ़िए, भजन सही था। ये जान रखो, जी जी। ये जान रखो कि यहोवा ने भगत को अपने लिए अलग कर रखा है। बस देखिए, आप लोगों को, हम लोगों को परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी से क्या कर रखा है? लोगों से अलग किया हुआ है। हालेलुया। और अपने निमित्त उसने हमें चुना है पवित्र भाव करके। स्तुति। इस बात को हम समझ पा रहे हैं। इब्रानियों 11 के 13 के अनुसार लिखा है, हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम लोग पृथ्वी के लोग हैं। क्या हम लोग पृथ्वी के लोग हैं? क्या उसके लोग पृथ्वी के लोग हैं? 17 के 16 के अनुसार यूहन्ना ऐसा बताता है कि पिता जैसे मैं संसार का नहीं, मेरे लोग भी संसार के नहीं हैं। संसार के नहीं है का मतलब क्या है? संसार के जैसे नहीं है। प्रिय भाई बहनों, संसार के जैसे कैसे नहीं है? आदतों में, स्वभाव में और चरित्र में। स्तुति। देखिए, मुंह के अंदर परमेश्वर हमारे जीवनों में दिखाई देना चाहिए। देखिए, यीशु ने हमें खरीदा क्यों? उसने हमें खरीदा ना, तो इतनी बड़ी कायनात का मालिक, सब कुछ तो पिता परमेश्वर जी का ही है। चांद, सितारे, धरती, आसमान, सारी कायनात। देखिए, हम लोग एक हीरा पहन के बड़ा खुश होते हैं अपने गले में। आप जानते हैं, जैसे पृथ्वी ग्रह है ना, पूरे के पूरे प्लैनेट्स हैं परमेश्वर के हीरे के, सोने के प्लैनेट्स हैं। धरती और आसमान और इस ब्रह्मांड के मालिक का डंका बजता है, जिस कायनात में उसने हमें आदर पूर्वक अपनी प्रजा, अपना भक्त होने के लिए चुना है। स्तुति। और आप इस बात को जानते हैं कि उसके भक्तों की मृत्यु उसके लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। और उस मृत्यु पर हमने क्या करना है? 1 थिस्सलुनीकियों उसके 4 के 13 से 15 तक कृपया हम लोग पढ़ेंगे।
भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी रहो। मतलब कि ये परिवार, हमारे भाई फूल सिंह जी और उनका परिवार, उस बहन के लिए जो सो गई है प्रभु में, अज्ञानी नहीं रहना है। और ज्ञान की बात क्या है, पढ़िए। अज्ञानी रहो जी। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। कि ऐसा ना हो तुम शोक करो, जैसे दुनिया सोचती है कि यहां से व्यक्ति चला गया तो बड़े दुख की बात है, बड़े तकलीफ की बात है ना? आप समझते हैं? इस तरह से वो लोग शोक करते हैं, लेकिन आपको बोला गया शोक न करने के लिए। जी आगे बढ़िए। आशा नहीं, क्योंकि उन लोगों को आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा जी। और जी भी उठा, जी जी। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। स्तुति। परमेश्वर पिता अपने साथ यीशु के द्वारा जब प्रकट होने जा रहे हैं, तो वो सब लोग कहां पर आ रहे हैं? आपको नजर आने जा रहे हैं। स्तुति। ब्रदर देखिए, ये वो आज हम किसी के लिए इकट्ठा हैं, कोई आज एक समय आएगा लोग हमारे लिए इकट्ठा होंगे। स्तुति। इसलिए मनन करिए इस जीवन पर, हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। स्तुति। मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे भाई हैं बिहार से, अभी थोड़े समय में एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी पार्टी से है। और मैं इनको ये बताने के लिए अभी बात हो रही थी कि मुझे परमेश्वर पिता ने बहुत अच्छे परिवार में पैदा किया। हमारे मदर फादर जो हैं वो क्लास 1 ऑफिसर हैं, ये मैं बता रहा था अपनी गवाही के तौर पे। तो और मैं एक ऐसा जीवन जीता था कि मैं शायद ये सोचता हूँ कि मैं एक बहुत बुरा जीवन जीता था, घमंड से भरे हुए थे हम लोग। मेरा भाई अभी वो एडवोकेट है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। 25 साल की उम्र में मैं जब प्रभु को पाया, 23 साल में, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु मुझे, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, प्रभु तो कुछ भी दे सकता है। तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे एक फैक्ट्री दो परमेश्वरा। परमेश्वर ने उस छोटी सी उम्र के अंदर एक मुझे बहुत अच्छा ऑटोमेटिक प्लांट दिया। और उसके बाद मैं ऐसे प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे वो गाड़ी दो परमेश्वर, उसमें टॉप मॉडल मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, यानी दुनियावी चीजें, और वो सब कुछ मुझे मिलता था। एक दिन वो बात मुझे समझ में आई, हमें क्या चाहिए? धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब कुछ चाहिए, या वो चाहिए वो जिसके चरणों में ये सब कुछ है? ये दुनियावी चीजें कुछ भी नहीं है प्रिय भाई। कहाँ वहां? देखिए, यीशु जो है वो मुक्तिदाता है। मैं इसलिए बात बता रहा हूं, मैं इतना हम लोग घमंड से और तेजी में थे। एक मेरे ऊपर एक केस चल रहा था आर्म्स एक्ट का, 18 साल वो केस चला, बड़ा सीरियस मैटर था। तो मैं ये इसलिए बता रहा था, मैं प्रभु के जन को भी बता रहा था, अभी 4 महीने से वो प्रभु में आए हैं। मैं ये बता रहा था, ब्रदर जैसे आप इस सफर में चलेंगे, धीरे धीरे आपका विचार बदलने लगेगा। आपको पता चलेगा कि इस मंच पर उसके लिए खड़े होना, उस मंच पर, उस संसद, उस पार्लियामेंट में या उस लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने से ज्यादा बड़ी बात है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने आपको अलग किया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं प्रिय भाई? आप समझ पा रहे? देखिए, जिस मालिक ने आपको कॉल किया है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये हमारी पृथ्वी जो है ना, वो पृथ्वी, वो आप मिट्टी का कण उठाएंगे ना, इस मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, एक मिट्टी की धूल की तरह से नहीं है। इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी पृथ्वी, हमारा सूरज, जिसके अंदर 1,30,000 पृथ्वियां समा जाएंगी, इतना बड़ा है हमारा सूरज। और ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सूरज उसकी कायनात के अंदर है। हालेलुया। ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसकी बात बता रहा हूं मैं आपको। मिल्की वे हमारी आकाश गंगा जैसी हजारों, लाखों, करोड़ों आकाश गंगाएं उसकी सृष्टि में उसने आपको कॉल किया है, अलग किया है। हालेलुया। आपको
आपको स्तुति हो। तो आप उद्धार को क्या समझ रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए, आप ये सोचते हैं कि यीशु ने हमें खरीदा क्यों, जब सब कुछ उसका है। ये बात यहां से शुरू हुई थी कि जब सब कुछ उसका है कायनात के अंदर, तो उसने हमें खरीदना क्यों पड़ा उसे? क्योंकि हमने अपने आप को बेच दिया था। किसके हाथों? पाप के हाथों। क्या आज भी हम अपनी रूहों का सौदा कर रहे हैं? क्या आज भी क्या मसीह लोग सचमुच में स्वर्ग जा रहे हैं? कैसे जाएंगे बताइए आप? ऐसे गाना गाने से उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़, ऐसे चले जाएंगे? है? बताओ आप। अब प्रभु के वचन के अनुसार ऐसा लिखा है, भजन संहिता 116 के 15 के अनुसार, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। तो कौन से भक्त? अरे वो जो जीवन जीकर गए हैं। हमारा परमेश्वर प्रकट में लोगों का न्याय नहीं करने जा रहे हैं, गुप्त में। आप कीजिए, आते हैं कि मान लीजिए कि मैं ये सेवा करता हूँ, सेवा करनी तो बहुत अच्छी बात है, ये सेवा मैं क्यों करता हूँ? मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा बाइबल टीचर दिखाना चाहता हूँ, या मैं कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहता हूँ, या मैं सचमुच चाहता हूँ कि लोगों के जीवनों में परिवर्तन आए, इसका न्याय होगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? 2:6 रोमियो के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रकट की गुप्त बातों का न्याय करेंगे। बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ इनर है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, कहाँ चाहिए यीशु? कौन से जीवन की तैयारी करनी? आज गंभीरता से समझिए, सोचिए इस बात को। स्तुति हो। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 14 का 13। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर मैं एक आवाज आकाशों ए आके सुनी, पई लिख लै, धन ओ मुर्दे ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ। ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। प्रभु के जन्म के लिए हम 14 का 13 थोड़ा क्लियर हो भाई को भी पढ़िए ब्रदर, हिंदी में पढ़ेंगे थोड़ा ना, इनको क्लियर हो जाए। जी, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना। जी, जो लोग प्रभु में गए हैं, सो चुके हैं, मर गए हैं, वे धन्य हैं वो लोग। जी, हाँ, वो सारे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे। हमारा प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो कौन सा परिश्रम है वो? कौन सा वो परिश्रम है जो हमने अपने व्यक्तिगत जीवनों में किया है? हम सुबह उठे हैं, हम 4-4 बजे, 3:30 बजे उठे हैं, हमने 40-40, 50-50 उपवास किए एक साथ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखिए, प्रभु में किया गया परिश्रम क्या है? क्या है प्रभु ने किया परिश्रम? जब देखिए, आपसे लड़ाई किसकी है? सबसे पहली आपकी लड़ाई शैतान से नहीं है प्रिय भाई बहन। आपकी जो सबसे पहली लड़ाई है वो शरीर के साथ है। ये शरीर आपको जाने नहीं देगा, आपकी अभिलाषाएं आपको जाने नहीं देंगी। पिछले दिनों एक परमेश्वर के मैं मीटिंग में गया, तो वहां पर एक भाई ने मुझे ये बोला कि ब्रदर मैं आपको छोड़कर आऊंगा। तो मैंने सोचा 50-60 किलोमीटर का सफर है और ये क्या मुझे छोड़कर आएगा, तो मैं उसे अवॉइड करने लगा। वो एक बहुत अच्छा प्रभु का जन है, बहुत अच्छा मतलब सेवा करता है वो व्यक्ति। तो वो मुझे छोड़ने के लिए जब घर पे हमारे घर आया, तो मैं उसे परमेश्वर का वचन बता रहा था, उसको बहुत सारी बातें प्रभु प्रकट कर रहे थे, उस पर बता रहा था। वो बहुत अच्छी सेवा करता है वो व्यक्ति। तो आपको पता है उसके पीछे से स्पिरिट प्रकट हो गई। स्पिरिट, वो व्यक्ति जो सेवा करता है, जानते हैं, उसके पीछे से स्पिरिट प्रकट हो गई। और मैंने उसे बताया, मैंने कहा तेरे पीछे बहुत ताकतवर स्पिरिट ने तुझे पकड़ रखा है भाई। उसने माना कि हाँ पकड़ रखा। आप समझते हैं इस बात को? शैतान से अपनी रूहों का सौदा मत करिए प्रिय भाई बहन। उससे अपनी रूहों का सौदा मत करिए। वो क्या लेना चाहता है? वो आपसे छोटी चीजें आपको देना चाहता है, छोटी। धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये चीजें, दुनिया की चीजें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। पृथ्वी
अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। परमेश्वर पिता ने क्या बोला? एक का दो सपनियां जब आप पढ़ेंगे, उसने कहा मैं धरती के ऊपर से सब कुछ का अंत कर दूंगा। स्तुति हो। आप इस वचन को जानते हैं, 5:9 के अनुसार याकूब में लिखा है, हाकिम द्वार पर खड़ा है। आप समझ पा रहे हैं वो दिन कहां तक पहुंच गए? अपने जीवनों को बचाना है। आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। स्तुति। अपने जीवनों को प्रिय भाई बहनों बचाना है। किस चीज से फिरना है? एक एक झूठ से, एक एक चालाकी से, एक एक षड्यंत्र से, एक एक होशियारी मक्कारी से इस मंदिर को अशुद्ध नहीं करना है। कैसे जाएंगे वहां? बताइए आप। कैसा न्याय होगा? कैसा न्याय होगा? जीवन की किताब खुलेगी, हर पन्ना पलटा जाएगा। जीवन की किताब खुलेगी, हर पन्ना पलटा जाएगा। क्या तू उसी किताब में तेरा नाम पाएगा? तेरा नाम पाएगा। देखिए, याद रखिए, दिन आए दिन जाए, दिन आए दिन जाए, बीता हुआ हर दिन तेरी मौत को पास लाए, तेरी मौत को पास लाए। और किस लिए मरा? हमें मुक्ति दिलाने के लिए। तो क्या हम मुक्त हो रहे हैं? उद्धार का मतलब क्या होता है? उद्धार का मतलब होता है मुक्ति। या हम मुक्त हो रहे हैं? चेक करिए अपने आप को, क्या हम मुक्त हो रहे हैं? सच मेरी बहन, होना है प्रभु का। जो मैं आपको रास्ता, देखिए, मैं आपको वो बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे कहा है आपको बताने के लिए। मुझे किसी मंच पर खड़ा होकर महिमा लेने की कोई इच्छा नहीं है। परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और यहाँ सुनने वाले हजारों लोग हैं इन बातों को सुनने वाले। इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच सच। मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी है, हमने पूर्ण प्रयास करना है। कहां से आई वो अभिलाषाएं? जब हव्वा ने शैतान के साथ संगति करी। आप जानते हैं हव्वा ने कहां संगति करी थी? सुन रहे हो इनको तुम? हैं? हव्वा ने क्या करा था? कहां से आई अभिलाषा? हव्वा ने संगति करी थी शैतान के साथ। और आज हम संसार से संगति करना चाहते हैं। किससे बाहर निकलना है? बेबीलोन से तो बाहर निकलना है भाई। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी। स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई, है ना, सब कुछ मिलेगा, नया मिलेगा। ये चीजें कुछ भी नहीं है। स्तुति। आगे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। चंद ही बातें हैं, कृपया बड़े ध्यान पूर्वक। किस किस को समझ में आ रहा है? देखिए, 17 का 16 हम यूहन्ना पढ़ेंगे। कृपया पढ़िए यूहन्ना 17:16। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। जो लोग प्रभु के लोग हैं ना, वो संसार के नहीं। क्या प्रभु संसार के राजा थे? है? उसने कहा मेरा राज्य संसार का नहीं। 18 अध्याय में, इससे अगले अध्याय में बताया। तो आज हम कहाँ के राजा बनना चाह रहे हैं? देखिए, हम दो चीज के पीछे भाग रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। मेरी बहन, ये ब्लैक आप खाली कर दोगे, ध्यान से सुनना मेरी बहन। देखो, हम दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं। एक तो हम भाग रहे हैं चंगाई के पीछे, दूसरा भाग रहे हैं संपन्नता के पीछे। चंगाई क्या चीज है? चंगाई क्या चीज है? शारीरिक चीज है, शारीरिक, शरीर से संबंध है उसका। और संपन्नता का संबंध है संसार से। शरीर और संसार की तरफ शैतान ने हमारा ध्यान लगा दिया। 16 का 23 आप पढ़ेंगे मत्ती, उसमें लिखा है शैतान हमारा मन मनुष्यों की बातों पर लगाता है, परमेश्वर की नहीं। उसने हमारा ध्यान यहाँ लगा दिया, यहाँ ऊपर की बातें थी। यीशु में वो अधिकार हमें दोबारा लौटाए गए। आज वो हमारा उद्धार हमसे छीनना चाहता है। वो चाहता है हम सौदेबाजी कर लें उसके साथ, और हमने अपनी रूहों का सौदा करना नहीं है। कर लिया है ना भाई? करा है, रूह का सौदा करा है ना भाई?
अपनी आत्मा का सौदा करा है ना, अपने उद्धार का सौदा करा है ना। देखिए आप कीमत में क्या दिया उसने, अपने पुत्र को दिया। मैं देख पाता हूँ उसे खेलते हुए, वो अपने गोल्डन डेज में है आज, गोल्डन मतलब सुनहरे दिनों में। स्तुति। अब आप समझ पा रहे हैं मेरे भाई, वो लोग तो थे ही नहीं यहाँ पे, वैसा नहीं होना है। स्तुति। 1-to-1 रिलेशनशिप में रहना है उसके साथ, 1-to-1। भाई आज लोग बदल क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग बदलेंगे। देखिए हम 20-20 घंटे संगति किससे कर रहे हैं? मेरी बच्ची किससे संगति कर रही है? 20-20 घंटे हम संसार से संगति कर रहे हैं, इसलिए हम संसार जैसे उसे संगति करना शुरू करिए। वो कौन है? अरे वचन भी परमेश्वर है। हम इसलिए क्या करना है, 1 पत्रस 1:17 और 2:11 दोनों पढ़ लीजिए कृपया। हालेलुया। स्तुति। बहुत बड़ी योजना पिता परमेश्वर ने हमारे शैतान कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको अधिकार है यहाँ इस धरती पर। इतनी सी धरती, इतनी सी धरती, और इतनी सी धरती पर रहने वाला मनुष्य घमंड करता है बार बार। घमंड आप समझते हैं, सृष्टि का पहला पाप किसने किया? आदम और हव्वा ने नहीं किया, शैतान ने किया, घमंड। हालेलुया। और उसकी मोहर कहाँ लगी है? मानव जाति को लगी यहाँ। मोहर कहाँ लगी? यहाँ मन पर। मोहरें तो लग चुकी है भाई। स्तुति हो जी, बड़ी जी 1:17 और 2:11 दोनों पढ़ लीजिए जी। और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हाँ, जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो प्रिय भाई बहनों, जो बिना पक्षपात जी हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हालेलुया। आप क्या हैं? पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं, इसलिए अपने परदेसी होने का समय बड़े भय के साथ डर के देख रहा है। वो ताकत जिसका मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है। फेसबुक एक छोटी सी ऐप है, आप समझते हैं? फेसबुक आप बहुत सारे लोग चलाते हैं। जिस दिन से आपने फेसबुक चलाना शुरू किया ना 15 साल पहले, उस दिन से आज तक जितने भी लोगों को आपने सर्च किया, जो कुछ किया आपने, सब फेसबुक के पास डाटा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सुपर कंप्यूटर्स है। इसी तरह वो कौन है? सृष्टि के स्वामी, उसके पास मैकेनिज्म है। एक छोटी सी ऐप आपका पूरा डाटा रख सकती है, छोटी सी दुनिया की ऐप, उसके पास डाटा है, सारा डाटा है उसके पास। बच जाएंगे, मैं बच जाऊंगा, मैं इस प्रचार के माध्यम से बच जाऊंगा। है मैं कैसा जीवन अपने घर में जी रहा हूं, कैसा जीवन मेरे बच्चे जी रहे हैं। स्तुति। बड़ा प्रयास करना है, छुटकारा कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, उसने किसी को भ्रम में रखा ही नहीं। समझ पा रहे हैं प्यारे बहन भाई? स्तुति जी 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आमीन। देखिए मैं तुमसे विनती करता हूँ, आत्मा ने की है ये विनती, आज मैं भी आपसे विनती करता हूँ। यहाँ सारे श्रेष्ठ दास प्रभु के मौजूद हैं, ये आपसे विनती करते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध कर रही हैं बचे रहो। क्यों? क्योंकि आप लोग परदेसी, हम लोग क्या हैं? परदेसी। वहाँ वो बहन से हम सब लोग जा रहे हैं। स्तुति। उन्होंने अपने परिश्रम को पूरा किया। स्तुति। कहाँ, कौन सी जगह में? अच्छी जगह में। स्तुति। ये जगह अच्छी है? ये जगह अच्छी नहीं है। हालेलुया। इब्रानियों 13:14 के अनुसार और 1 थिस्सलुनीकियों 4:13 से 15 में, क्योंकि हमारा यहाँ कोई चिरस्थायी नगर नहीं है। हमारा यहाँ कोई नगर है भाई, और हम यहाँ बसना चाह रहे हैं पूरी तरह से। जब आपको किराए के मकान में रहते हो, वहाँ एक नल भी नहीं लगाते ना,
क्योंकि छोड़कर तो चले जाना है। और यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं, पूरा का पूरा घर बसाना चाह रहे हैं। छोड़कर तो चले जाना है। मुकुट लेना है मुझे, मुकुट लेना है। बेटा मैं एक बहुत बुरा इंसान था, मैंने आपको छोटा सा अपना कंक्लूजन बताया, मैं एक बहुत बुरा इंसान था। जब मैं ऐसा जीवन जी सकता हूँ, आप तो मुझसे बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। कोई भी वो जीवन जी सकता है, कैसे? आत्मा के द्वारा। जी पढ़िए। क्योंकि यहाँ हमारा हाँ, कोई स्थायी नगर नहीं, यहाँ कोई हमारा स्थायी नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम उस नगर की खोज में, अब वहां जाना है। हालेलुया। बस आगे लिखा है, इसलिए हे भाइयों हे बहनों, हम चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं अज्ञानी न रहो, है ना? ऐसा ना हो औरों के समान शोक करो। इसलिए ब्रदर शोक नहीं करना है, स्तुति है ना, शोक नहीं करना है। क्योंकि हम किस जगह पे जा रहे हैं? बहुत आनंद और शांति की जगह पर हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो तैयारी में रहेंगे, तैयारी में रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, मनन करिए ना। जैसे आज हम बहन जी के लिए इकट्ठा हुए हैं, ऐसे लोग हमारे लिए इकट्ठा हुए। समझते हैं ब्रदर? इसमें कोई ब्रदर क्या नाम है, उम्र का इसका उसका कोई इससे रिश्ता नहीं है ना? समझ रहे हैं? आज कौन सा दिन है ना? इसलिए देखिए, ऐसे देश विच असा चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। ऐसे देश विच असा चले जाना है, जिथे भुख ते प्यास होनी नहीं। उस देश दा राजा है यीशु, रूह कोई उथे रोड़ी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आप उस तैयारी में हैं? आंसू को पोंछ दिया जाएगा। और आगे लिखा है, पापी उस देश में कोई ना जावेगा, उथे कोई ना जावेगा। फिर से सुनिए, ये लिखा है जब आप 21 अध्याय पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, स्तुति। पापी उस देश में कोई ना जावेगा, धर्मी सदा लोथे सुख पावेगा, ओथे सुख पावेगा। ओथे मौत ते बीमारी दा कोई नाम नहीं, गरीबी ओथे कदी होनी नहीं। जाना है उस नगर में, है? तैयारी करिए, स्तुति। कौन कौन जाना चाहता है? जीवन दी नदी ओथे सदा बगदी, ओथे सदा बगदी। जीवन दी ज्योति ओथे सदा जगदी, ओथे सदा जगदी। उस नगरी दा राजा है यीशु, रात ओथे कदी होनी नहीं। उस देश में असा चले जाना है। तैयारी करिए प्रिय भाई, जिस जगह पर वो है वो एक बहुत अच्छी जगह है। इसके साथ में हम इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सहित आशा है आप समझ पा रहे हैं। आमीन। परिवार को आगे